नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको बताएंगे इस वक्त की अहम खबरें कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई कौन कौन सी हैं। इसके अलावा आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन सी हैं और फिर आपके सवाल होंगे और एक्सपर्ट के जवाब होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अहम खबरों के साथ। पहली खबर यह है कि सोने चांदी की चमक बढ़ी है और एमसीएक्स पर सोने का भाव 47,400 रुपये के करीब है। चांदी का भाव 48,000 के करीब ट्रेड कर रहा है और गोल्ड में करीब 300 और चांदी में करीब 500 रुपये की मजबूती है। मौजूदा माहौल में सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1735 प्रति औंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रूड की, कच्चे तेल की, तो यहाँ पर भी तेज़ी है और एमसीएक्स पर क्रूड का भाव 2,850 रुपये के ऊपर है, 3% की मजबूती है। ब्रेंट 40 के करीब है, 2% से ज़्यादा की तेज़ी और WTI क्रूड में भी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो गिरावट आई थी उस गिरावट पर थोड़ी बाइंग लौटी है, लेकिन आगे के फंडामेंटल को लेकर अभी भी तस्वीर बहुत साफ नहीं है। डिमांड के मोर्चे पर चिंता बनी हुई है। दूसरी तरफ अमेरिका में लगातार सप्लाई बढ़ने की खबरें आ रही है। मेटल में तेज़ी के साथ ट्रेड हो रहा है। कॉपर में करीब 1.25% की मजबूती है, 445 के करीब। जिंक 1% ऊपर। लेड एल्युमिनियम में भी तेज़ी के साथ ट्रेड हो रहा है। एग्री मार्केट में ग्वार में अच्छी तेज़ी है। ग्वार सीड का वायदा 3550 रुपये के ऊपर है, 1% की मजबूती है और ग्वारगम का वायदा 5500 रुपये के ऊपर, 1% तक की तेज़ी। क्रूड कीमतों में जो रिकवरी आई है उसका इम्पैक्ट हम ग्वार की कीमतों पर भी देख रहे हैं। इसके अलावा चना सरसों की जो सरकारी खरीद है मध्य प्रदेश में उसे 25 दिन तक बढ़ाने का, राजस्थान में उसे 25 दिन तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है और 10 जुलाई तक राजस्थान के कोटा संभाग में चना और सरसों की सरकारी खरीद होगी और एमपी में भी आगे खरीद होगी। अलग अलग ज़िला कलेक्टर अपनी ज़रूरत के मुताबिक राज्य सरकार से आदेश मांग रहे हैं और राज्य सरकार उनको आदेश दे भी रही है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। बताने के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं, एसएमसी कॉमट्रेड की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड की बात कर लेते हैं पहले। गोल्ड में क्या किया जाए? क्या आपको लगता है कि जो एक मोमेंटम लौटता हुआ दिख रहा है गोल्ड कीमतों में, क्या ये बाइंग का एक अच्छा मौका बन रहा है अभी? मृत्युंजय जी, जिस तरीके से न्यूज़ आ रही हैं और टेंशन्स बढ़े हैं बॉर्डर पे, तो उसका एक स्पाइक हम लोगों ने देखने को मिला हमें मार्केट में और साथ में करेंसी में भी इसका इम्पैक्ट है। अपसाइड यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है। मुझे लग रहा है कि 47,350 के करीब यहाँ पे खरीदना चाहिए गोल्ड को। 47,600 तक का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 47,250 का। साथ में एक ध्यान पे यहाँ पे मृत्युंजय जी रखना होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में ओके, ठीक है। लगता है अभी हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन वंदना जी की राय ये है कि 47,350 का भाव दिखे तो आप गोल्ड में खरीदिए, बाइंग करिए। टारगेट होगा 47,600 का और 47,250 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वंदना जी, गोल्ड में आपने बाइंग की कॉल दी है, चांदी में भी आपको लगता है कि बाई करके चलें? जी मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि एक मोमेंटम जो है चांदी में वो बाई का है यहाँ पे। 47,900 के करीब यहाँ पे बाई करना चाहिए। बहुत लंबा टारगेट अभी नहीं रखना होगा क्योंकि दोनों साइड की मूवमेंट है यहाँ पे और कॉमिक्स में थोड़ा साइडवेज है, तो मेरे ख्याल से 48,400 तक का एक टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा यहाँ पे 47,700 का। ठीक है, तो ये बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की। कॉपर का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है और कॉपर में क्या ट्रेड लिया जाए? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि कॉपर एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है सिर्फ बेस मेटल में। अभी जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आ रहे हैं, नॉर्थ कोरिया का भी इशू आ रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे केप्ट हो सकता है। लेकिन कॉपर में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी जो मतलब कह सकते हैं कि मोर रूम फॉर बाइंग है अभी यहाँ पे। तो 444 के करीब यहाँ पे बाई करना चाहिए, 451 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है 441 रुपए का, उसको लेके यहाँ पे चलना चाहिए कॉपर में। ठीक है, क्रूड में क्या किया जाए? क्रूड में आपको लगता है कि एक बार बाइंग का मौका बन रहा है, जो रिकवरी आई है ये थोड़ी और चलेगी और ऐसे में इस लेवल पे भी बाई कर लिया जाए?
मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी कि यहाँ पे रिकवरी थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। हालांकि जो करंट मार्केट प्राइस है उससे मैं थोड़ा नीचे में सजेस्ट करूंगी यहाँ पे बाई करना। मेरे ख्याल से एक बार 2815 2825 का रेट मिलता है, वहां पे आप बाई करना चाहिए। 2885 2890 तक के लेवल के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर 2800 2900 का जो लेवल है वो हम आते हुए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 2780 रुपए का। और मुझे लग रहा है कि क्रूड में एक बार $40 तक का जो मूव है WTI में, वो वहां पे देखने को मिलेगा। और 40-41 डॉलर जो है WTI का एक अहम यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर स्टेबल होती है मुझे ये कमोडिटी नहीं दिख रही है, लेकिन वहां तक मुझे लग रहा है कि एक बाइंग जोन जो है वो क्रिएट हो सकता है फिर से। ठीक है, टर्मरिक का प्राइस आपको कैसा लग रहा है आगे, और क्या टर्मरिक में अभी ट्रेड करना ठीक रहेगा? मृत्युंजय जी, अभी तक हम बातें कर रहे थे कि इस प्रोडक्ट का जो है ये फिजिकल डिमांड बढ़ा है, लेकिन जो डेटा आया पिछले 5 महीनों का इंडिया का एक्सपोर्ट का, उसमें ये 7 साल के पूरे हाईएस्ट लेवल पे यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है पहले 5 महीने में 2020 के। और प्राइसेस में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। आज के मार्केट में थोड़ा सा ये नीचे की तरफ गई तो मुझे लगा कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक अच्छा टारगेट आ सकता है इसमें। तो मेरे ख्याल से 5525 एक लेवल को पार करे तब आप बाय करें यहाँ पे, ज्यादा नहीं 5580 का टारगेट रखिए। और दूसरा टारगेट यहाँ पे मैं 5620 रुपए का भी यहाँ पे देना चाहूंगी। और इस कॉल के लिए जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो होगा 5500 रुपए का। ओके, तो ये 5 कॉल आपके लिए जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपने ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और पहला कॉलर है दिलीप का, श्यामगढ़ से हैं हमारे साथ। पूछिए दिलीप जी। गुड आफ्टरनून सर। हेलो। गुड आफ्टरनून, पूछिए। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे वंदना जी भारती ने अभी बताया सर कि ये 600 रुपए का जो टारगेट है सर, तो वहां से सेल करना कर दे क्या सर? तो कोई दिक्कत है क्या अगर एचेड होता है तो? किसमें, कौन सी कमोड? गोल्ड के अंदर सर 600 रुपए का अभी जो टारगेट बताया ना कि 600 रुपए तक बाइंग करना चाहिए, 600 रुपए तक जाएगा। तो अच्छा। अगर वहां पर सेल कर दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है सर? बताइए वंदना जी, अगर उल्टा ट्रेड लिया जाए, उस भाव पर सेल कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? मृत्युंजय जी, दिलीप जी से यही सलाह रहेगी कि अभी जो मोमेंटम है ये बहुत क्विक होता है, काफी वोलेटाइल मार्केट है। तो पहले तो सर आप 600 का वेट करिए, वहां पे अगर मोमेंटम आती है और इस तरीके से नेगेटिव न्यूज कंटिन्यू रहते हैं तो हो सकता है जो मैं आपको बता रही थी कि 1750 रुपए का एक रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर अगर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉमिक्स में अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग अगर दे देता है तो हम फर्दर अपसाइड आते हुए देख सकते हैं। फर्दर अपसाइड आएगा तो मतलब 1780 रुपए को टारगेट करना बार बार। हालांकि वहां से ये कमोडिटी नीचे की तरफ आ रही है, तो एक बार हो सकता है कि आपको 47,600 पे सेलिंग मोमेंटम मिले, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा कंफर्मेशन के बाद ही यहाँ पे सेलिंग करें। जब तक ये 47,300-400 के नीचे ट्रेड नहीं होता है तब तक सर सेलिंग ना करें, और हो सकता है कि ऊपर के लेवल पे आप ज्यादा ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल गुजरात से है, पूछिए। क्या कपास कली 3000 का भाव हो जाएगा आने वाले 4-5 महीनों में? मैक्सिमम अपसाइड कहाँ देते हैं? मैक्सिमम अपसाइड कपास खली में कॉटन सीड ऑयल केक में वंदना जी आप अगले 4 से 5 महीने में कहाँ देख रही हैं? मृत्युंजय जी, मील एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा यहाँ पे कम है, और कॉटन की फसल भी ज्यादा है और इस समय डिमांड भी कम है। थोड़ा सा प्रेशर है इस पे, लेकिन मुझे लग रहा है 3000 से नहीं, लेकिन अगर 4-5 महीने की बात करूँ तो मुझे 2600-2700 तक के जो प्राइसेस हैं, आपके जो टारगेट प्राइस है उससे 200-300 नीचे मुझे लग रहा है कि 4-5 महीने में आ सकता है। जब तक ये पोल्ट्री और ये चीज़ें अगर मतलब पूरे अपने उसमें नहीं आती हैं, एक्टिविटीज़ में नहीं आती हैं और मीट सप्लाई वगैरह नहीं बढ़ता है, तब तक यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा मूवमेंट आते हुए नहीं देख पाएंगे। एक यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ बस बोलना चाहूँगी कॉटन के बारे में
कि बहुत सालों बाद कॉटन में इंडियन मार्केट प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटिव है। तो जैसे ही बाजार खुलता है, इंटरनेशनल बाजार खुलता है, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आने शुरू होते हैं, तो हम कॉटन प्राइसेस में एक जंप देखेंगे और वहां पे मुझे लग रहा है कि इसका एक सपोर्ट इसके डेरिवेटिव जो है कॉटन ऑयल सीड की वहां पे भी आते हुए दिख सकती है। तो मुझे लग रहा है सर अपसाइड में आप एक बार 2500-2600 एक कंफर्टेबल टारगेट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिए। संजय हैं हमारे साथ रोहतक से, पूछिए संजय जी। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल कॉटन सीड ऑयल केक पे है सर। मैंने 22 से 30 रुपए में 5 नमस्कार, लॉट पूछिए। बाई है जुलाई के। हेलो। अच्छा, कॉटन सीड ऑयल केक में आपने बाइंग की है, क्या बाइंग में बने रहना अभी ठीक है क्या वंदना जी? मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आज न्यूज आई है उसका भी एक शार्प इम्पैक्ट आया है यहाँ पे, और उस समय बाजार एकदम से क्रैश हुआ है। मेरे ख्याल से सर आपको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट को, लॉस को थोड़ा सा यहाँ पे कम करना चाहिए। ऊपर के लेवल पे आपको 2180 2185 का एक लेवल मिल सकता है, वहां पे आप थोड़ा सा यहाँ पे सर पोजीशन को एग्जिट करें। अगर आपको दोबारा इस कमोडिटी में ही बनानी है तो थोड़ा सा लोअर साइड 2100 2080 के बीच में अगर लोअर पॉइंट पे मिलता है तो वहां पे खरीदे, वहां पे एक वैल्यू बाइंग रहेगी। ठीक है, अगला सवाल इंद्रजीत का है अहमदाबाद से, पूछिए इंद्रजीत जी। हाँ मित्र जी, मैं वंदना जी से पूछना चाहता हूँ, मैंने 41 में 15 किलो सिल्वर फिजिकल में लिया है, तो क्या मेरे को 50,000 का फिजिकल का भाव मिल सकता है 2 महीने के अंदर? बताइए वंदना जी। सर चांदी तो इस बार चमक गई है 2020 में, और काफी लैगर्ड हम लोगों ने मूवमेंट आते हुए देखा था चांदी में, और रेशियो भी इंप्रूव हुआ है। सर 2 महीने की बात यहाँ ना करें, अगर मैं थोड़ा सा अक्टूबर नवंबर तक इसे खींचती हूँ तो मुझे लग रहा है यहाँ पे प्राइसेस आपको 50 से 51 हजार तक मिल सकते हैं। और सर फिजिकल में है तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। और चांदी में एक बड़ी तेजी फिर से आते हुए हम देख सकते हैं जो लास्ट क्वार्टर ऑफ 2020 है, तो 50 से 51 हजार तक का यहाँ पे आप टारगेट रखें। अगर इससे हायर साइड अगर थोड़ा सा और आप होल्ड करते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक बार 54,000 के प्राइसेस भी यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है महेश का हरियाणा से, पूछिए। जी सर, मेरे को ये पूछना, नेचुरल गैस पोजिशनल के लिए मैंने 138 पे बाई कर रखा है, तो एक्सपायरी तक कितना एक्सपेक्ट कर लूं मैं, कहां तक जा सकता है? पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से आपने नेचुरल गैस 138 के भाव पर बाई किया है, क्या किया जाए बताइए, क्या करना चाहिए इनको? फिलहाल मुझे लग रहा है कि सर थोड़ा सा यहाँ पे डाउन आएगा नेचुरल गैस, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार आपको 128 तक के प्राइसेस जो हैं, 128 में बोल रही है, 121 122 तक के प्राइसेस जो हैं वो आते हुए दिख सकते हैं सर, और वहां से एक बाउंस बैक जो है वो एक्सपेक्टेड है। 138 मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वो लग रहा है, लेकिन 135 136 तक भी प्राइसेस आते हैं सर, तो वो एक ल्यूक्रेटिव प्राइस होगा। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये कमोडिटी एक रेंज में ट्रेड होती है, तो आप एक बार 122 121 आता है तो वहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं सर, वहाँ पे आप एक लॉट जो है अपना प्लस करिए, तो जो भी आपका वहाँ पे लॉस सारा 138 वाला वो थोड़ा सा यहाँ पे एवरेज हो जाएगा। तो 121 122 पे एक फ्रेश यहाँ पे आप बाइंग करिए, और मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी तक एक बार 135 तक के प्राइसेस आ सकते हैं। ठीक है, हरि भाई हैं गुजरात से, पूछिए। हाँ जी। जी पूछें। हाँ जी, हाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वो मस्टर्ड आप बोलते हैं सरसों, मैं किसान हूँ, मेरी खुद की 25-30 बोरी है, उसका भाव क्या बढ़ने वाला है? सरसों में क्या करना चाहिए, बस वही। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं महेश जी? हाँ मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, गुजरात के पास। ओके, सरसों में क्या करना है अभी? ठीक है ठीक है, बताइए वंदना जी, मस्टर्ड के दाम अभी कुछ बढ़ेंगे क्या? मुझे लग रहा है कि मस्टर्ड ने अमिड ऑल ऑड्स यहाँ पे वितंजय जी यहाँ पे काफी बढ़िया यहाँ पे रिटर्न दिया, और मुझे लग रहा है कि रबी फ्रेश क्रॉप्स अगर रोटेट होने लगा मार्केट में तो यहाँ पे थोड़ा सा दबाव भी इनफैक्ट दिख सकता है। हरी भाई से यही वो रिक्वेस्ट रहेगा कि 4750 के करीब आप अपने प्राइसेस को एक बार यहाँ पे
यहाँ पे अपना जो माल है उसको आप बेच सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेश अराइवल है रबी का वो प्रॉपर अभी बाजार में नहीं आया। तो जिस दिन वो बाजार में आएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। और अभी की जो क्रशिंग डिमांड है वो प्राइसेस को ऊपर की तरफ रखी हुई है, तो एक बार 4750 से 4780 तक के प्राइसेस मिलेंगे, वहां से अपने आप उस भाव पे अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। ठीक है, गोपाल हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं चूरू राजस्थान से। पूछिए गोपाल। हाँ जी सर, नमस्कार सर जी। ग्वार में चमक कब आएगी? 5000 कब हो जाएगा? ग्वार 5000 कब हो जाएगा, बताइए वंदना जी, कब तक ग्वार का भाव 5000? मृत्युंजय जी, मुझे एक यहाँ पे बात बोलनी है जो थोड़ा सा हटके है। थोड़ा सा क्रॉप रोटेशन करना होगा। यहाँ पे ग्वार सीड की जो फसल है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और डिमांड यहाँ पे कम हो रहा है। तो किसान भाई आप लोग हैं जो इसको मैच कर सकते हैं डिमांड सप्लाई के मतलब इक्विलिब्रियम को यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्वार सीड की जहाँ तक की डिमांड की बात है तो अभी थोड़ा सा सर टाइम लगेगा। 5000 का रेट्स अभी मुझे यहाँ पे उम्मीद नहीं है कि 5000 के रेट्स आएंगे, लेकिन ऊपर में आप इनफैक्ट 2020 की अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से 3900 से 4200 तक का जो अपर जोन है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो हायर साइड है सर वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ग्वारगम के प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे कम है, क्योंकि उसका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम है। तो मेरे ख्याल से जो चूड़ी और कोरमा से जो सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा ग्वार सीड को, वो इसको आगे स्टेबल रखेगा। तो ग्वारगम से अच्छा बेहतर ये प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन सर आप एक बार 3900 से लेके 4200 तक के प्राइस को ही टारगेट करके चलिए। 5000 अभी थोड़ा सा मुझे अनएक्सपेक्टेड लग रहा है। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।